दोस्तों नमस्कार। हम सीआरपीसी के बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा की हैं। आज टॉपिक पे चर्चा करते हैं ट्रायल, और ये ट्रायल रिलेटेड है समन केसेस से। ट्रायल ऑफ द समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट चैप्टर 20 ऑफ सीआरपीसी। इसके पहले हमने ट्रायल ऑफ वारंट केसेस के बारे में भी बात की थी। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं दोनों वारंट और समन में क्या डिफरेंस है, दोनों केसेस में क्या अंतर होता है। इस पर भी हमने वीडियो बना के डाल रखा है, आप पुरानी वीडियो को जाकर ज़रूर से देखिए। तो शुरू करते हैं ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट साहब कैसे करते हैं ट्रायल। आप अपने अपने बेरेट से कंसीडर करते चलिए। हम आपको ब्रीफ में बताते हैं ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें एक बार में और बहुत कुछ कम समय में समझ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं द ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। कैसे समन केसेस में मजिस्ट्रेट साहब ट्रायल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 251, यहीं से ये शुरू होता है और ये खत्म होता है 259 तक। यानी कि इन पूरे 251 से 259 सेक्शन में सारे ट्रायल दिया है कैसे समन केसेस में मजिस्ट्रेट साहब ट्रायल करेंगे। तो 251 कहता है, हम बहुत सारांश में आपको बता रहे हैं और आप बेरक से इसको डिटेल में ज़रूर पढ़िए। तो देखिए शुरू करते हैं। तो ये कहता है सब्सटेंस ऑफ द एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड। जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे वो एक्यूज्ड जो भी होगा, जो भी दोषी व्यक्ति होगा, उसको सारांश बताया जाएगा। और स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, क्या चीज़ें हैं अपराध के बारे में, और किस तरीके के चार्ज उस पर लगाए गए हैं, और उससे क्यूरी भी की जाएगी एक्यूज से। किस तरीके से क्यूरी होगी कि भाई वो दोषी होने का भी वचन करता है, विवाद करता है या डिफेंस चाहता है। इस तरीके की सारी चीज़ें जो है वो सेक्शन 251 में ट्रायल के अंतर्गत मजिस्ट्रेट साहब करेंगे, उसको सब्सटेंसेस या सारांश बताएंगे चार्ज का। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 252 का। अब सारांश के बाद यदि वो एक्यूज जो है वो दोषी होने का यदि अभिवचन कर दे कि हाँ भाई मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ या मैं दोषी होने का विवाद करता हूँ, तो ऐसी स्थिति यदि होती है तो मजिस्ट्रेट साहब इसे राइट करेंगे और इस आधार पर उसे दोष सिद्ध करार देंगे कि इसने इस बात को स्वीकार किया या इस दोष होने का अभिवाद किया है। तो ये सेक्शन 252 हो गया सीआरपीसी का। अब सेक्शन 253 ये कहता है दोस्तों कि कन्विक्शन ऑन प्लीडिंग गिल्टिंग एब्सेंस ऑफ एक्यूज इन द पीटी केस। बहुत मामले होते हैं, ऐसे छोटे छोटे मामले होते हैं जिनमें क्या होता है कि दोष सिद्ध किया जाना होता है, और यदि इसमें दोषी व्यक्ति जो है वो यदि ये दोष होने का अभिवचन करना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि मैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने हाजिर ना हूँ और अपना दोष सिद्ध होने का या दोषी होने का अभिवाद कर लूँ, तो ऐसी सुविधा सेक्शन 253 में दी गई है। ऐसी स्थिति में वो लेटर समन के जो निर्दिष्ट जुर्माने की रकम है वो भी बाई पोस्ट या संदेश वाहक से मजिस्ट्रेट साहब को भेज सकता है, और ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत वो अपना दोषी होने का अभिवाद कर सकता है। तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 253 इस बारे में। अब चलते हैं सेक्शन 254 की तरफ। यदि ये सारी चर्चा हमने की कि यदि दोषी होने का अभिवाद वो कर लेता है तब की स्थितियाँ हुई 252, 253, पर 254 ये कहता है कि यदि वो किसी तरीके से दोषी होने के बारे में किसी तरीके से कोई अभिवाद ना किया जाए तो क्या प्रोसेसेस हो सकती है। तो देखिए आप डिटेल में पढ़ सकते हैं सीआरपीसी सेक्शन 254, और कहता है ये प्रोसीजर व्हेन नो कन्विक्टेड, जब दोष सिद्धि ना हो, कन्विक्टेड ना हो, तब क्या प्रोसीजर होगी। तो वही सारी चीज़ें मजिस्ट्रेट साहब अभियोजन को सुनने, साक्ष्य को, अभियुक्त को सुनेंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब अग्रसर होंगे। तो ये इस चीज़ में और भी चीज़ें कही गई कि मजिस्ट्रेट साहब जो प्रोसिक्यूशन है या जो एक्यूज है उसके एप्लीकेशन पर भी उचित समझते हैं, तो साक्षी हाजिर होने या दस्तावेज प्रस्तुत करने या चीज़ प्रस्तुत करने के लिए कोई चीज़ प्रस्तुत करना तो उसके लिए समन भी जारी कर सकते हैं। 255 सेक्शन क्या कहती है सीआरपीसी की देखते हैं। एक्यूटल और कन्विक्शन, यदि दोष सिद्धि होने का विवाद हो जाए या इस पर सारी चीज़ें अभिवाद ना हो तो उस तरीके से सारी चीज़ें देख ली जाए कि क्या साक्ष्य है, क्या चीज़ें हैं, किस आधार पर यदि कोई निष्कर्ष हो जाए, निर्दिष्ट साक्ष्य हो या किसी एडिशनल साक्ष्य के आधार पर यदि मजिस्ट्रेट साहब इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि भाई ये व्यक्ति या फला व्यक्ति दोष सिद्ध करने लायक है,
दोष मुक्ति करने लायक है, तो उस तरीके का जो भी एज़ पर कंडीशन, एज़ पर विटनेसेस, जो भी एज़ पर लॉ जो भी चीज़ें हैं, वो फिर मजिस्ट्रेट साहब उसको या तो कन्विक्टेड करेंगे या तो फिर उसको एक्विटल कर देंगे। तो ये 255 में कहा गया है। अब देखिए कुछ खास कंडीशन भी हम देखते हैं इस CRPC के 256 सेक्शन में। 256 में भी कही गई है कि कंसिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट, परिवादी यदि नहीं उपस्थित होता है, किसी रीज़न नहीं है, कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं और वो अनुपस्थित पाया जाता है और मजिस्ट्रेट साहब को यदि लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कारण नहीं है कि बार बार इस तरीके की सुनवाई को स्थगित किया जाए, तो वो फिर वन साइडेड एक तरफा आदेश जारी भी कर सकते हैं कि जो परिवादी की अनुपस्थिति में। इसको आप डिटेल और भी पढ़ सकते हैं। 257 कहता है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, यदि किसी परिवादी को लग रहा है तो वो अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहता है तो इसका भी प्रावधान दिया गया है 257 में। और इसमें कहा गया है कि इस तरीके से यदि परमिशन मिल जाती है कि विड्रॉल हो जाए जो लगाया गया है अभियोजन, तो उस तरीके से यदि परिवादी यदि विड्रॉल कर लेता है तो एक्यूज को फिर दोषमुक्त कर दिया जा सकता है। 258 क्या कहता है, पावर टू स्टॉप द प्रोसीडिंग, इस तरीके की कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको क्लास 1 मजिस्ट्रेट साहब में या CGM साहब की मंजूरी मिल जाती है, तो इस तरीके से जो प्रोसीडिंग चल रही है उसे रोका भी जा सकता है। 259 कहता है जो इस ट्रायल ऑफ समन का लास्ट है, तो पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केसेस, समन केसेस को भी वारंट केसेस में तब्दील किया जा सकता है। यदि किसी तरीके से 6 माह से अधिक का कोई कारावास जैसी कोई सज़ा है, उसमें यदि मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगे कि ये न्याय के हित में होगा, उचित होगा कि इसे वारंट केस में तब्दील कर दिया जाए, तो इस तरीके से साक्षियों को पुनः बुलाकर उनकी परीक्षा की जाकर वो समन केस को वारंट केस में भी तब्दील कर सकते थे। दोस्तों यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।